कहाँ गए? देखो कल अपना 2 दिन से शायद कर्मचारी चल रहा है ना? ये इधर की साइड रह जाएगी फिर। कोई नहीं। तो देखो अपना 2 दिन से है ना, वो कर्मचारी चल रहा था, है ना? आज अपन उसके लगभग मतलब कोशिश करते हैं पूरा क्लियर करने की। कर्मचारी में बेसिकली कौन कौन सी चीजें पढ़ी थी अपन ने? रिपीटिशन ना हो तो कर्मचय और संचय दोनों की संभावना होती है। ठीक है, आज थोड़ा सा अपन कर्मचय है उसको मतलब और आगे लेके चलते हैं। बेसिकली देख लो अपन ने जो सवाल किए थे वो आपको एक एग्जाम्पल बताया था, शब्द के अनुसार भी बताया था और एक संख्याओं से भी बताया था, है ना? तो शब्दों में शब्द और संख्याएं, तो संख्याओं में तो शायद आपकी प्रैक्टिस वो अच्छे से हो गई थी। शब्द और संख्याओं में प्रैक्टिस अच्छे से हो गई थी, है ना? शब्द को अपन ने कोई एक ही किया था वो अजमेर वाला, बाकी नहीं किए। लेकिन संख्याओं में आपको अच्छे से समझा दिया था कि भाई ध्यान रखना कौन सी संख्या कहाँ पर आएगी। ठीक है ना? आज अपन थोड़ा सा शब्दों को और समझ लेते हैं, उसके बाद में अपन मतलब फिर संचय की तरफ चलेंगे। और एक आध बात ध्यान और रखनी है, चलो वो भी मैं लगातार बता ही देता हूँ आपको। देखो, चाहे शब्द हो चाहे संख्याएं हो, अगर इसमें से कोई चीज आपको यूं दी जाती है कि एक साथ आना हो किन्हीं को, एक साथ आने वाले, ठीक है? तो एक साथ आने वाले का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई मान लो कुछ शर्त ऐसी लगा दी जाती है जिसकी वजह से कुछ जो एंटिटी होती हैं या एंट्री होती हैं वो उनमें ये कंडीशन हो जाती है कि ये साथ ही रहेंगे। जैसे मान लो क्लास वगैरह होती हैं, तो उन क्लासेज में क्या होता है, बच्चों के ग्रुप होते हैं, दोस्त हैं, वो कुछ एक साथ रहते हैं, है ना? तो वैसे ही आप मान लो कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, 15 मान लो, 20 मान लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं। उसमें से 3-4 का एक ग्रुप है जो ये कह देते हैं कि भाई हम तो एक साथ रहेंगे, एक साथ बैठेंगे वगैरह वाली कंडीशन हो सकती है कि भाई एक साइड बेंच लगी हुई है, हम चार एक जगह एक साथ ही बैठेंगे, है ना? तो इस तरीके से जो मतलब जो एक साथ बैठते हैं उनको अपन कहते हैं एक साथ आने वाले। ठीक है, अगर ये एक साथ आते हैं तो कंडीशन अपनी वापस वही जाके शुरू हो जाती है। इन सब में नया अपने को ये सीखना है कि इनको एक मान के चलना है। क्या मानना है? एक मानना है। ठीक है, एक मानने का मतलब ये है कि जैसे मान लो एक शब्द लेके चलो आप, कोई भी, जैसे कल वाला बुक ही मान लो, छोटा सा शब्द ले लिया अपन ने, बुक। ठीक है, अब इसमें यूं कह दिया जाता है कि कल अपन ने कुछ अलग अलग इसके शब्द बनाए थे, जैसे BOKO बनाया था, तो दोनों ओ अलग अलग हुए कि नहीं हुए, है ना? ऐसे ही अपन यूं बना देते हैं KOBO, तो इसमें भी दोनों ओ अलग अलग हो गए, है ना? फिर यूं कह दिया जाता है कि OKOB, है ना? तो इन सब में देखो क्या आ रहा है, ओ है ना वो एक साथ किसी में भी नहीं आ रहे, सब में क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। आगे बात समझ? ऐसे ही मान लो कि जो स्टूडेंट की अपन बात कर रहे थे, तो 10 स्टूडेंट हैं, वो कुछ इस तरीके से एक लाइन में बैठे हैं। मान लो 10 प्लेस हैं आपके पास, 10 स्थान हैं। जैसे एक यहाँ पर आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, ये आ गए। बच्चों के रोल नंबर मान लेते हैं अपन, ये कि भाई 10 बच्चे हैं, उनके रोल नंबर यही हैं। अब इसने ये कह दिया कि 7, 8, 9 रोल नंबर हैं, ये कहते हैं कि हम तो एक साथ रहेंगे। क्या करेंगे? एक साथ रहेंगे। तो जो एक साथ आते हैं उनको एक मान के चलना है। एक मान के चलना है मतलब जैसे स्थान तो वापिस क्या है, 10 के 10 ही हैं। कितने हैं? 10 बच्चे थे, तो अपने पास स्थान तो 10 बच्चों को बिठाने के लिए 10 के 10 ही हैं, है ना? लेकिन ये एक साथ आएंगे तो इनको अपने को क्या करना है, 1 काउंट करना है। ठीक है, और इनको 1 काउंट क्यों करना है? देखो, इनको 1 अपने इसलिए काउंट करेंगे कि अगर तीनों एक साथ आएंगे तो तीनों आपस में तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये इन 10 स्थितियों में से किसी भी एक में एक से बैठना स्टार्ट करेंगे तो लगातार आएंगे। समझ रहे हो क्या बात? हाँ, देखो, ये कह रहा था मैं कि जो एक साथ आते हैं, वो चाहे 3 आए, 5 आए, 7 आए, कितने भी आए, जो एक साथ आते हैं उनको आपको 1 काउंट करना है। ठीक है, अगर 1 काउंट करेंगे तो ये जहां कहीं से भी बैठना शुरू करेंगे तो वहां पर 3 प्लेस है वो लगातार आएंगे, 3 स्थान लगातार बैठेंगे। मतलब मान लो कि इन्होंने फर्स्ट से बैठना शुरू किया तो 7, 8, 9
फर्स्ट सेकंड थर्ड तो पक्का हुआ कि नहीं हुआ, 3 पर तो ये आएंगे। अब बाकी जो बचे हुए हैं वो बाकी 7 प्लेसेस पर एक साथ आ सकते हैं, है ना। कौन कौन से, 1 2 3 या 1 2 3 4 5 6 और कौन सा बच गया 10, है ना। ये एक साथ आ सकते हैं ऐसे, बाकी ये 3 तो क्या रहेंगे, एक साथ ही रहेंगे। आगे ना बात समझ। अब ये तीनों आपस में भी तो जगह बदल सकते हैं, है ना। तो तीनों के एक साथ रहने का तरीका कितना हो गया, एक कैसे हुआ, 3 भी नहीं 6 हो गए। देखो तीनों 3 लगातार स्थानों पर बैठेंगे, तीनों 3 लगातार स्थानों पर बैठेंगे, मतलब पहले में 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। तो पहले के 3 ऑप्शन हुए कि नहीं हुए, है ना। तो पहले के 3 ऑप्शन हो गए, फिर 3 में से कोई एक यहां पर आ गया, अब अगले पर 2, है ना। तो ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। तो इन ये तीनों हैं वो एक साथ 3 गुना 2 गुना 1 मतलब 6 तरीके से रहेंगे। अब इन तीनों के एक साथ रहने के 6 तरीके हो गए, और अब ये लाइन में बैठेंगे तो अब ये इनके साथ भी तो काउंट होंगे, 7 जने ये भी हैं, है कि नहीं। अब 7 ये हो गए, 1 ये हो गया, कितने हो गए 8, है ना। तो 8 को बिठाना है अपने को। अब 8 को कैसे बिठा सकते हैं कि मतलब टोटल जो 10 स्थान थे वो दो भागों में टूटे, पहले 3 में फिर 7 अलग हो गए। अब देखो पहले के लिए 7 ये हो गए, 1 ये हो गया था, तीनों को मिला के अपन ने 1 किया था, तो टोटल 8 हो गए, 8 हो गए ना। अब पहले के लिए 8 हो जाएंगे, दूसरे के लिए 7, है ना, 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। बात आई समझ में। तो इसको अपन यूं लिख सकते हैं 8 का फैक्टोरियल, 1 से लेके फैक्टोरियल समझाया था ना आपको, 1 से लेके जितनी संख्याएं होती हैं उन सब के गुणनफल को अपन फैक्टोरियल कहते हैं। तो 8 का फैक्टोरियल, और ये कितना आ गया था 6, मतलब 3 का फैक्टोरियल। ये लो, पल्ले पड़ी क्या बात, या ज्यादा हो गई, दोबारा समझाऊं अगर ज्यादा हो गई तो। हाँ हाँ, इस चीज को देखो, ये होता है एक लाइन बनाना, या जो एक साथ आते हैं ना उनको समझने का एक तरीका ये होता है कि जैसे मान के चलो आप कि 5 स्टूडेंट हैं आपके पास, और उन्होंने एक लाइन बना रखी है ऐसे, 1 2 3 4 और ये 5। आगे बात समझ। अब अपन 3 को एक साथ नहीं करते हैं, अपन 2 को ही एक साथ करते हैं। कौन से 2 एक साथ आएंगे, कोई 2 एक साथ मान लो, कौन से 2 को मानने, शुरू वाले 2। मान लो कि इन दोनों को आपने एक साथ मान लिया, एक साथ मान लिया, तो मतलब 2 प्लेस, ये 2 स्थान है वो लगातार आएंगे। अब वो स्थान कौन कौन से हो सकते हैं, पहला दूसरा भी हो सकता है, दूसरा तीसरा हो सकता है, तीसरा चौथा हो सकता है, और चौथा पांचवा हो सकता है। क्यों, क्योंकि इनके अलावा अगर कोई स्थान होगा तो उनमें वो एक साथ है नहीं आएंगे। समझ रहे हो ना, है ना। अब देखो एक बार इसको भूल जाओ, है ना। आपको क्या बताया था, जो साथ आएंगे उनको अपन एक मान के चलते हैं, है ना। तो इसको मान लिया आपने एक, तो ये 2 स्थान है, ये भी मिलके कितने स्थान हो गए, एक ही स्थान हो गया, है ना। अब बच गए कितने, 3, तो टोटल कितने हो गए, 4 स्थान ही तो गए। आपको तो 4 बताने हैं, है ना। अब 4 बताने हैं, मतलब 5 की बजाय अपन 4 स्थान मान लेते हैं, ये लो 4 स्थान मान लिए, ठीक है। अब पहले में कितने तरीके, 4, दूसरे में 3 फिर 2 फिर 1। आगे बात समझ। अब देखो ये 4 3 2 1 मतलब टोटल कितने तरीके हो गए, 24 हुए कि नहीं हुए। ये तो अपन ने सिर्फ तब किया है जब ये दोनों क्या थे, एक साथ थे, है ना। अब अपन उन स्थितियों पर भी गौर करके देखते हैं जहां पर ये दोनों लगातार यानी एक साथ तो आते हैं, लेकिन आपस में चेंज होंगे तो एक नया तरीका बनेगा कि नहीं बनेगा। भाई जैसे मान लो अपनी ये 10 की बेंच की लाइन बनी हुई है, 5 बच्चों की मान लो, है ना। अब आप अगर आगे आ जाते हो और आप पीछे चले जाते हो, तो फिर वो एक नया तरीका हुआ कि नहीं हुआ सीटिंग का, हुआ ना। तो इन दोनों के आपस में जगह बदलने से भी फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, है ना। तो अपने को ये देखना है कि यहां पर जैसे मान लो ये 2 हैं, ये पहले में आ गए, पहले में आ गए, तो 1 और 2 नंबर तो यहां पर हैं, है ना। यानी 2 प्लेस लगातार हैं यहां पर, अपन ने लगातार होने के कारण काउंट सिर्फ 1 किया है। अब अगर ये आपस में जगह बदल लेंगे तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। और वो कितने तरीके, 2 ही तरीके तो बनेंगे, ये 2 तरीके से तो बदल सकते हैं। एक पहले पर आ सकता है, 2 दूसरे पर आ सकता है, फिर दूसरा तरीका 2 पहले पर आ सकता है और 1
दूसरे पर आ सकता है, इतने ही तो होंगे ना, है ना। तो इस आधार पर हर एक युग मतलब जो पेयर बनता है या फिर ये एक बैठने का तरीका बनता है, उसके डबल और पॉसिबल है। भाई ये दोनों आपस में जगह बदल लेंगे तो एक नया तरीका बना कि नहीं बना, बना ना। तो बस उसी आधार पर अपन इनके बैठने के तरीके जो होंगे वो 2 गुना 1 होंगे, होंगे ना। तो इन टोटल को अपन इससे गुणा कर देते हैं। अभी नहीं समझे, अभी नहीं पल्ले पड़ा। ये 2 आने वाला है। देखो इस 2 को आप यूं समझ के देखो कि आप यूं मानो कि भाई जैसे 2 आदमी हैं और 2 ही स्थान हैं, लगातार आते हैं, है ना। तो 2 आदमी 2 स्थान, मतलब पहले स्थान को बढ़ने के अपने पास 2 तरीके, दोनों में से कोई एक बैठ जाएगा। अब दूसरे पर एक बचा, है ना। तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं वो 2 आदमी 2 स्थानों पर? 2 तरीके से बैठ सकते हैं, है ना। यानी ये दोनों एक साथ कितने तरीके से रह सकते हैं? 2 तरीके से। आई बात समझ में? अब ये दोनों एक साथ रहेंगे तो इनको तो बना दिया एक, बन गया। अब बाकी के जो बचे हुए हैं ना वो इनके साथ फिर लगाओ यूं। जैसे यहां पर 4 बचे थे तो एक तो ये पूरा हो गया, 3 ये बाहर वाले हो गए। अभी पूरे 5 है कि नहीं है, लेकिन दोनों एक साथ हैं तो एक ये बन गया और 3 ये बन गए। आगे बात समझ। ये दोनों रह रहे हैं 2 तरीके से एक साथ। मान लो कि यहां पर एक रह रहा है, यहां पर 2 रह रहा है ना। फिर दूसरा तरीका यहां पर 2 और यहां पर 1। तो ये 2 तरीके इनके आए थे। अब इनको अपन ने 1 काउंट मतलब 1 गिना था। बच गए कौन कौन से थे इसमें? 3, 4 और 5, है ना। तो अब इनमें से अपन एक तरीका तो ये वाला मान लेते हैं कि भाई फिक्स है 1,2, है ना। यहां पर इसके कितने तरीके हो जाएंगे फिर? और 1,2 को साथ में शामिल किया तो टोटल 4 हो गए, है ना। तो इसके लिए 4 तरीके, इसके लिए 3, इसके लिए 2 और इसके लिए 1, है ना। तो इन दोनों में अगर 1,2 को एक जगह रखा तो इसके 4 तरीके आए कि यहां पर 1,2 रख दो, है ना। या फिर 3 आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है, या फिर 1 आ सकता है। पहले पड़ी क्या बात, है ना। तब तो 4, 3, 2, 1 आ गए। अब यहां से इस स्थान पर 1,2 की बजाय अपन 2,1 रखेंगे तो उतने ही तरीके दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो इसलिए ये जो 24 आया था ये तो था सिर्फ इनको 1 काउंट करके, मतलब 1 गिन के 4 स्थान बनाए थे अपन ने। तो 24 तो आया था सिर्फ उनके अनुसार। अब ये दोनों आपस में साथ रहते हैं तो उनके अनुसार डबल होंगे कि नहीं होंगे? डबल होंगे कि नहीं होंगे? बस, है ना। तो ध्यान ये रखना है कि जो साथ आने वाले हैं ना उनमें अपने को ये देखना है कि इनके साथ आने से इनका भी ऑर्डर बदलने पर फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। शुरू में यही समझाया था, फर्क पड़ेगा मतलब क्रमचय लागू होगा, और फर्क नहीं पड़ेगा इसका मतलब संचय लागू होगा, है ना। कभी कभार ये भी होता है कि देखो क्रम बदलने से है ना उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो अपन शब्दों में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब आदमियों की बात की जाती है या आदमियों की एक पंक्ति बनाई जाती है या छात्रों की पंक्ति बनाई जाती है तो उस समय फर्क पड़ता है नहीं। जब छात्रों की एक लाइन बनाई जाती है तो उस समय अगर 2 छात्र आपस में स्थान बदलते हैं तो पंक्ति बनाने का एक नया तरीका सामने आ जाता है, इसलिए उसमें फर्क पड़ता है, ठीक है। देखो अब इस चीज के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि जब साथ आने वालों का जिक्र किया जाए ना, है ना, तब आपको यूं करना है कि उनका मतलब सिंपल सा, देखो मैं यूं समझा देता हूं, एक सवाल लेके चलते हैं अपन यूं कि 10 छात्रों में 10 छात्रों को एक सीधी लाइन या एक लाइन में, एक पंक्ति में, मान लो एक पंक्ति में कितने तरीके से बिठाया जा सकता है यदि इनमें से कोई 3 छात्र सदैव एक साथ रहें, ठीक है। 10 छात्र थे,
अपने को एक पंक्ति में उनको बिठाना था, कुल तरीके पता करने हैं कितने तरीके से बिठा सकते हैं। और कहा यह गया है कि 3 छात्र हमेशा क्या रहेंगे, एक साथ रहेंगे। आपको क्या बताया था, जो एक साथ आते हैं उनको आपको कितना गिनना है, एक साथ आने वालों को कितना गिनना है, एक गिनना है। ठीक है, तो देखो यूं समझ लो कि ये 10 छात्रों की एक लाइन हो गई ऐसे। ठीक है, इनमें से 3 को एक साथ करना था तो 3 को एक साथ यहां पर कर देते हैं ऐसे, कि ये वो 3 छात्र हैं जो एक साथ रहेंगे, है ना। अब इस पूरी पंक्ति के लिए बच गए कितने, 7 बच गए, है ना। तो देखो ये 7 हैं, ये कैसे भी एडजस्ट हो सकते हैं, कैसे भी एडजस्ट हो सकते हैं मतलब, ठीक है, कैसे भी एडजस्ट होने का मतलब ये है कि इन 7 में से एक यहां पे आ सकता है ना। तो ये 3 दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे आ जाएंगे। ठीक है, इनमें से 2 आगे आ सकते हैं, तो 2 आगे आ सकते हैं, तो ये कौन से स्थान से बैठना शुरू करेंगे, तीसरे स्थान से, तो तीसरा चौथा और पांचवा। आगे ना बात समझ। अब करना ये है अपने को कि अगर ये तीनों एक साथ रहेंगे तो ये 7 अलग हो गए, है ना। तो इसको तो आपने एक गिन लिया, 7 ये हो गए, तो कुल कितने हो गए, 8, है ना। तो 8 को बिठाने के लिए अपन क्या यूं लिख सकते हैं, 8 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। हाँ, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह जो है ना, ये इसका मतलब वो सांकेतिक है या इसका सिंबल है, सही कह रहे हो आप, इसका सिंबल है। ठीक है, इसके 2 सिंबल होते हैं, कंपटीशन दे रहे हो तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए या फिर कंफ्यूज कर दिया जाए, एक तो यूं, ठीक है, और एक यूं। ठीक है, दोनों ही फैक्टोरियल होते हैं, ठीक है ना। तो देखो आपने इसको एक गिना, 7 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 8, है ना। तो 8 के बैठने का जो तरीका है वो 8 का फैक्टोरियल हो गया। अब आपको गुणा कर देना है कब, जब ये तीनों चारों पांचों जितने साथ आते हैं उनके आपस में जगह बदलने से अगर फर्क पड़ता हो तो उतने ही इनके शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये 3 छात्र ही तो हैं, है ना। तो पहले के कितने तरीके, 3, फिर इसके 2 और इसका 1, तो 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये भी तो 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। तो 8 का फैक्टोरियल गुणा 3 का फैक्टोरियल जो तरीका होगा या जितनी संख्याएं होंगी वो सारे क्या होंगे, इन 10 के एक साथ बैठने के तरीके होंगे। पल्ले बड़ी बात या नहीं। लास्ट वाला कौन सा, 3 का फैक्टोरियल। देखो 3 के फैक्टोरियल को आप एक तो अलग तरीके से समझ सकते हो कि भाई 3 एक साथ रहेंगे, तो आप इस बात पे गौर करो कि 3 कितने तरीके से एक साथ रहेंगे, कितने तरीके से मतलब लगातार स्थानों पर बैठेंगे, है ना। अब 3 स्थान है, 3 ही छात्र हैं, तो पहले स्थान पर बैठने के तरीके 3 हो जाएंगे। अब 3 में से कोई एक बैठ गया, उसके बाद में 2, फिर 1, तो ये तीनों इस तरीके से बैठेंगे, तभी उतने ही तरीके तो होंगे एक साथ रहने के, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल, है ना। अब ये 3 के फैक्टोरियल से एक साथ रह सकते हैं, इसको एक गिन के पूरी लाइन बना दी अपन ने, समझ रहे हो ना। इसको एक मान के पूरी लाइन बना दी, फिर उन तरीकों की संख्या बता दी जिनसे ये एक साथ रह सकते हैं, 3 का फैक्टोरियल जो है ना, ये उन तरीकों की संख्या जिनसे ये एक साथ रह सकते हैं। तो कुल लाइन या पंक्ति बनाने के जो तरीके हैं वो क्या हो जाएगा, 8 का फैक्टोरियल तो सबके बैठने के तरीके, 3 का फैक्टोरियल इनके साथ रहने के तरीके। हाँ, साथ रहने का तरीका ना, यानी जैसे इनको अगर अपन आगे पीछे फेरबदल करते हैं, है ना, तो एक नया तरीका निकल के सामने आता है ना। यानी यूं समझ लो आप कि जैसे A1 A2 A3 और डैश डैश करके A10 है, 10 स्टूडेंट हो गए ना। अब इन्होंने कहा कि ये तीनों एक साथ रहेंगे, है ना। तो अपन यूं लिख सकते हैं कि A4 फिर A1 A2 A3 और डैश डैश करके A10, A4 पहले आ जाएगा, ये तीनों एक साथ हो गए, है ना। अब देखो इन तीनों ने अगर आपस में जगह बदल ली, तो इन तीनों ने आपस में जगह बदल ली, मतलब A4 से शुरुआत हुई थी, A4 ही लिख लिया, है ना। अब इसको यूं कर दो आप, A2 A1 A3, बाकी सेम टू सेम है सारे। तो ये तरीका और ये वाला तरीका दोनों अलग अलग है कि नहीं है, अलग अलग है ना। तो ये जो 3 का फैक्टोरियल है ना, वो अपने को ये बताता है कि ये कितने तरीके से जगह बदल के नए नए तरीके बना सकते हैं, है ना। और जब इसको अपन एक गिनते हैं तब ये इसका स्थान है वो इन पूरे 10 में बताता है कि भाई कोई भी 3 लगातार स्थान है ना, उनको दे सकते हैं जिसको आप एक मान सकते हो। आगे बात समझ में। तो अगर इन 3 को अपन एक गिन के लगातार 10 के बीच में स्थान देते हैं तो फिर टोटल तो 8 ही हुए भाई, 3 तो लगातार फिक्स हो गए, तरीका फिक्स है ना, कि 3 तो लगातार फिक्स हो जाएंगे, तो फिर 7 अलग बच गए, एक इनके लिए होगा, तो टोटल 8 तरीके हो जाएंगे।
समझ में आई बात, है ना? तो इसलिए ध्यान रखना, चाहे शब्द हो, चाहे ये छात्र हो, चाहे पंक्ति हो, चाहे कुछ भी हो, जो अगर साथ आने वालों का जिक्र किया जाए तो उनको हमेशा अपने को क्या काउंट करना है? एक गिनना है। ठीक है, अब देखना ये है कि भाई उनके बदलने से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है ना? बदलने से फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है मतलब जैसे यहां पर छात्र थे, जगह बदलेंगे फर्क पड़ेगा, पंक्ति का एक नया प्रकार हो जाएगा, नहीं होगा? पंक्ति का एक नया प्रकार हो जाएगा। जबकि अगर अपन शब्दों की बात करें तो शब्दों में जगह बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कल अपन कर रहे थे ना 1887, फिर दोनों 8 को अपन आपस में बदल रहे थे, है ना? तो देखो जैसे मान लो एक शब्द है, वो कोई डबल आने वाला शब्द है, जैसे यही मान लो मिस, शब्द है, 4 अक्षर है ना? अब 4 अक्षर हैं तो दोनों एस अगर एक साथ आते हैं, है ना? तो दोनों एस अगर एक साथ आते हैं तो इन दोनों एस को अगर आपस में आप जगह बदलोगे तो नया शब्द बनेगा क्या? हाँ, दोनों एस को, सिर्फ दोनों एस की जगह बदलनी है ना? तो शब्द में तो कोई परिवर्तन आएगा ही नहीं, ये वापिस एस ऐसे ही रहना है ना? जबकि यहां पर छात्र छात्र अगर जगह बदलते हैं तो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है। तो यहां पर देखो अगर इसमें यह कहा जाए कि दोनों एस एक साथ आते हैं, दोनों एस एक साथ आते हैं, तो यहां पर इनकी जगह बदलने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि इनका एक ही तरीका है ना? तो यहां पर ये जो 3 का फैक्टोरियल अपन ने यहां पर लिखा था ना, ये जगह बदलने के कारण फर्क पड़ता है, इसलिए 3 का फैक्टोरियल आया। इसमें फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता तो इन दोनों को क्या गिन लेंगे अपन? एक, दूसरा एम हो जाएगा, तीसरा आई, है ना? तो 3 ही तो स्थान हुए, 3 स्थान हुए, मतलब 3, पहले में 3, फिर 2, फिर 1, तो 3 का फैक्टोरियल यानी 6, है ना? तो ऐसे शब्दों की संख्या 6 होगी जिनमें दोनों एस क्या आएंगे? एक साथ आएंगे। आई ना बात समझ में? है? चलो कर सकते हो। नेट, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सेम टू सेम है ना, इसी से हो जाएगा। आपने क्या बताया अभी? 5 लड़कियां, 5 लड़के और 5 लड़के और 5 लड़कियां हैं, है ना? टोटल कितने हो गए? 10। एक साथ नहीं आएंगे तो आपको पता है एकांतर क्रम में बैठेंगे, अल्टरनेट, एक के बाद में एक, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, लड़का लड़की, ऐसे बैठेंगे, है ना? तो अपने पास संभावनाएं क्या क्या है देखो, गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, और ऐसे ही अपन चलते जाएंगे। अगर गर्ल से शुरुआत करी है तो लास्ट में कौन बैठेगा? बॉय। 5-5 बताएं आपने, बराबर आएंगे, है ना? तो लास्ट में कौन आ जाएगा? बॉय आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो, जरूरी नहीं है दोनों बराबर के आ रहे हैं, 5 ही लड़कियां और 5 ही लड़कियां। तो अपने पास एक तरीका तो यह संभव है कि अपन शुरुआत किससे कर दें? लड़कियों से कर दें। एक तरीका यह भी तो संभव है ना कि अपन लड़कियों से शुरुआत करने की बजाय लड़कों से शुरुआत कर दें। ठीक है, अगर लड़कों से शुरुआत कर दें तो एक तरीका तो ये हो गया, और लड़कों से शुरुआत करोगे तो एक तरीका वो बन जाएगा। 2 तरीके होंगे कि नहीं होंगे? तो 2 तो वो हो गए। ये लो, शुरुआत का मुद्दा तो खत्म कि कौन से शुरुआत करें। अपन शुरुआत 2 तरीके से कर सकते हैं, लड़की से या लड़के से। अब 5 लड़कियां हैं, 5 लड़के हैं, पहले लड़कियों को बिठाओगे तो 5 तरीके होंगे, चाहे आप लड़कों को बिठाओ चाहे लड़कियों को बिठाओ, 5 तरीके होंगे। अब दूसरे में यहां पर आएंगे लड़के, है ना? तो यहां पर लड़के भी कितने हैं? 5, 5 में से कोई एक ही तो होगा, है ना? तो इसके भरने के तरीके भी 5। फिर लड़कियां, तो एक लड़की यहां पर आ गई, कितने बच गए? 4, तो यहां पर 4 आ जाएगा। फिर यहां पर लड़का आएगा जिनमें से एक पहले आ चुका है, तो यहां पर फिर 4, फिर इससे आगे वाले में लड़कियां 3, फिर 3, फिर 2, फिर 2, फिर 1, फिर 1। आगे बात सुन। अब देखो ये 5, 4, 3, 2 और 1, ये लड़कियों का मतलब जो सीटिंग अरेंजमेंट है, बैठक व्यवस्था है, वही तो है ना? तो अपन 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 का फैक्टोरियल कह सकते हैं, है ना? तो 2 गुना 5 का फैक्टोरियल। अब लड़कों वाला और देखो, 5, 4, 3, 2 और 1, ये भी 5 का फैक्टोरियल। तो 2 गुना 5 का फैक्टोरियल गुना 5 का फैक्टोरियल। आई बात समझ? कर सकते हो ना ऐसे? वो किधर गया इरेजर? आगे बात समझ, है ना? तो ये थोड़ा सा मतलब कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं एक और बताता हूं आपको, देखो
कि जैसे मान लो आपने 5 और 5 बराबर गए, बराबर वाले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। अगर स्थिति यूं फंसा दे कि 5 लड़कियां हैं, है ना, और 3 लड़के हैं, 5 लड़कियां और 3 लड़के हैं, ठीक है। अब कोई भी 2 लड़के साथ नहीं आने चाहिए, हाँ 2 लड़के साथ नहीं आने चाहिए, है ना। तो फिर सब एक के बाद एक होंगे, है ना। अच्छा 2 लड़कियां, भाई कहा क्या है आपको कि 2 लड़के साथ नहीं होने चाहिए, तो दिक्कत किस बात की है, लड़के साथ नहीं होने चाहिए, भले ही लड़कियां हो जाए, है ना। चलो, तो ऐसे ही ये जो अपन ने वो सवाल नहीं किया था सम संख्या वाला पता करने का, लास्ट वाले के 2 ऑप्शन बने थे, या तो यहां वो ऑप्शन बनेंगे, ठीक है। कब, जब लड़के साथ नहीं होंगे। तो देखो वापिस 5 और 3 8, 5 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं, टोटल कितने स्थान होंगे, 8 स्थान होंगे, यूं ये 8, ठीक है। अब 2 लड़के साथ नहीं होने चाहिए, तो लड़के साथ कब नहीं होंगे, देखो जब यहां पर आप लड़कियों से शुरुआत करते हो, तो लड़की लड़का फिर लड़की फिर लड़का फिर लड़की फिर लड़का और फिर लड़की, आगे ज्यादा बना दिया गया, एक 4 कहाँ हुई, अच्छा 4 हुई हैं, हाँ एक और आ जाएगी। तो लड़कियों के लिए तो कहा ही नहीं था, है ना। जब गर्ल्स को बिठाना शुरू करेंगे तो बैठ सकती है ना, 2 लड़कियां साथ बैठ सकती हैं, लड़के तो साथ नहीं आ रहे, है ना। अब अगर ऐसे ही इस लड़की को यहां पर ले आते हैं अपन, इधर वाली को, है ना, इस लड़के को आगे ले जाते हैं, तो ये वाली यहां आ जाएगी, है ना, ये फिर आगे चला जाएगा, फिर यहां लड़की आ जाएगी, यहां लड़की तो कितनी हो गई, 4 हो गई ना, लड़के कितने हो गए, 2, ये तीसरा लड़का और ये वापिस लड़की। तो दूसरा तरीका संभव हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो इनके शुरुआत के कितने तरीके हो गए, 2, है ना। एक देखो और तरीका यूं भी आ जाता है, बी से शुरुआत कर दें अपन, बी से शुरुआत कर दें, और एक चीज और भी है कि इसको और इधर ले आओ, ये जी है ना, इसको और इधर ले आओ, तो मतलब जी जी जी, फिर ये बी यहां आ जाएगा, फिर ये वाली लड़की पहले आ जाएगी, फिर लड़का आ जाएगा, फिर लड़की आ जाएगी और फिर लड़का आ जाएगा, नहीं। तो अपने को गौर करना है इन संभावनाओं पर। आपने 5 5 का बताया, आसान सा था, क्योंकि एकांतर क्रम में एक के बाद एक, शुरुआत ही तो मुश्किल थी। शुरुआत अपन 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो लड़की से शुरुआत कर सकते हैं या लड़के से, ठीक है। लेकिन अगर एक को कम और एक को ज्यादा दे देता है तब दिक्कत हो जाती है, ठीक है। नहीं तो उसमें फिर आंसर है ना, वो आपको यूं फैक्टोरियल में देगा, क्योंकि 20 का फैक्टोरियल है ना बहुत बड़ी बात होती है ना। जैसे 2 के फैक्टोरियल की बात करें तो 2 का फैक्टोरियल 1 गुना 2 हुआ, 2 ही तो आया। 3 का फैक्टोरियल 1 गुना 2 गुना 3 6 हुआ, है ना। 4 का फैक्टोरियल 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 24 हो जाएगा। 5 का 120, 6 का 720, 8 का 5040, ऐसे कुछ बढ़ते जाएंगे, नहीं 8 का 5040 नहीं, 6 का 720, 7 का होगा ये कितना 49, हाँ 5040 वही होगा, ठीक है। 5040 को फिर 8 का फैक्टोरियल करेंगे तो ये 40,320 हो जाएगा। हाँ हाँ करके देखो आप, यकीन नहीं हो रहा क्या देखो सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 का मैंने 40,320 बताया था ना। देखो इन दोनों को गुणा करोगे 2, है ना, फिर यहां तक गुणा कर दिया 6, ठीक है। फिर यहां तक 4 तक गुणा हो जाएगा, कितना हो गया 24, 24 में यहां तक 120, यहां तक 720, फिर यहां तक 5040, है ना। यूं कर लो ना कि 20 7 140, 7 7 4900, तो 4900 और 140 5040, है ना। अब 5040 को आप 8 से गुणा करो, तो 8 से गुणा करेंगे तो 5 8 40,000, और 8 चौक 32, 320 एक हो गया, है ना। तो ये हो जाता है 40,320, है ना। ये सोचने वाली बात नहीं होती है। अपने एक वो पहले कहानी है उसकी, उनकी कौन था वो, एक फकीर टाइप था, तो राजा के दरबार में गया, राजा खुश हुआ कि बोले बता क्या इनाम चाहिए, है ना। तो इनाम के बदले उसने चावल मांगे थे, सुनी हुई है ना, है नहीं चावल, हाँ। और चावल इस तरीके से मांगे थे,
इसको बदल दूं ना। हाँ, चावल इस तरीके से मांगे थे, उसने कहा कि शतरंज में जितने खाने होते हैं ना, मेरे को हर खाने में पहले से डबल करके रख दो, पहले से डबल करके रख दो, है ना। तो राजा ने कहा बस इतना ही चाहिए क्या, है ना। अब शतरंज में कितने खाने होते हैं, 64, है ना। ये ऐसे बना हुआ होता है शतरंज, यूं बना हुआ होता है, 64 खाने होते हैं, है ना। पहले में उसने एक रखा, दूसरे में क्या करना था, डबल, है ना। यहाँ दो रखे, फिर यहाँ पर क्या करना था, इसका डबल, 4, फिर इसका डबल 8, फिर इसका डबल 16, फिर इसका डबल 32, फिर इसका डबल 64, फिर इसका डबल 128, फिर 256, फिर 512, फिर कोई छोड़ दिया गया बीच में, 1024, फिर 2048, फिर 4096, फिर 8192, ऐसे बढ़ता गया। तो शुरू शुरू में तो ये आसान लगा था कि 10 12 10 12 ही है ना। लेकिन जब ये 30वें खाने तक पहुंचा था ना, है ना, तब इतनी हालत हो गई थी कि 10 बैलगाड़ियां ना वो आ गई थी इस 30वें खाने में। हाँ, 10 बैलगाड़ियां आ गई थी। अब 10 बैलगाड़ियां आ गई थी तो सोच के देखो, 64 पार करना था, आसपास के जो राज्य है ना उनके चावल आ गए, क्योंकि 2 की घात 64 है ना, बहुत बड़ा मान हो जाता है। ये जो आप याद रखते हो ना 1024, 1 GB में कितनी MB होती है ना, ये 2 की घात 10 का मान होता है। 2 को अगर अपन 10 बार गुणा करते हैं ना, तब ये 2 की घात 10 का मान होता है। तो अब सोच के देखो कि 2 की घात 64 करनी है, मतलब 2 की घात 10, फिर गुणा में 2 की घात 10, फिर गुणा में 2 की घात 10, ऐसे 6 बार गुणा करना है आपको, ठीक है। 4, ये अरे कभी ब्लैक कभी व्हाइट, ये क्या चक्कर है भाई। ये तो कितनी हुई है, 60 ही हुई है, 10 10 आ रही है ना, 6 बार आ गई, तो ये 10 की घात 60 ही हुई है, और ये 4 अलग रह गई। अब सोच के देखो, हर बार 1024 रखोगे तो 1024 को 6 बार गुणा करने पर खुद से कितना बड़ा मान आएगा, है ना। तो ये छोटी सी बात नहीं होती है, 2 गुना 4 गुना शुरुआत में आसान लगता है, फिर हर बार डबल होने से इतना हो जाता है। तो सोच के देखो, हर पद पर अगर 4 गुणा का फिर 5 गुणा, 5 गुणा का 6 गुणा होता है, तो क्रमचय और फैक्टोरियल तो वो चीज है, समझ गए। तो ये आसान सी चीज नहीं होती, देखने में आसान लगती है बस, बाकी गुणा करने की जो कैपेसिटी है ना, वो बहुत बढ़ा देती है। कहीं कहीं यूं समझ लो कि इसके फैक्टोरियल के कारण है ना, गुणा होना इतना आसान हो जाता है, किसी भी संख्या को आप फटाक से गुणा कर सकते हो, कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ठीक है। अब देखो, आपको ये कहा था शब्द वाला सीखना है अपने को, वापिस अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। अब एक शब्द को लेके चलते हैं, देखो इस सारे मुद्दे को छोड़ के, और फिर अपन 5 7 क्वेश्चन है ना उनकी प्रैक्टिस करते हैं, जिससे क्रम से अपना पूरा ही क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो, आपको मुख्य मुख्य बातें वो बता दी थी, है ना। क्रम का ध्यान रखना है ना, जिस पर शर्त आए उसको पहले भरना है, और जो एक साथ आते हैं उनको अपने को एक गिनना है ना। अगर उनके बदलने से फर्क पड़ता है तो उनके एक साथ रहने के तरीके लागू कर देंगे, और जैसे शब्द में बताया था उनमें बदलने से फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब उसको अपन एक गिन लेंगे। आगे ना बात समझ। देखो, एक अपन वही वाला शब्द लेके चलते हैं, मैं सारा एक साथ ही बता देता हूं कि शब्द, वो बड़े वाला लिखा था ना अपन ने, हाँ, मिसिसिपी, ठीक है, के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और इसमें जितने संभावित है ना कि शब्द से संबंधित की कौन कौन सी बातें पूछ सकता है, अपन वो सारे एक साथ क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। देखो, इसमें पहला ये पूछ सकता है शब्द के लिए कि कोई शब्द दे दिया और उसके लिए बोल दिया कि कुल कितने शब्द बन सकते हैं। क्या दे दिया, कुल कितने शब्द, मतलब ये साथ आते हैं नहीं आते हैं, अपने को इस बात से कोई लेना देना नहीं है, जितने हैं पूरे के पूरे काम में लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, पूरे अक्षर काम में लेने, है ना। तो देखो कितने अक्षर होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
11 अक्षर है ना। लेकिन 11 में देखो आपको एक चीज और बताई थी कि कुछ शब्द कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे एस है, इसकी भी पुनरावृत्ति हो रही है, पी की भी पुनरावृत्ति हो रही है, आई की भी पुनरावृत्ति हो रही है ना। तो आपको करना क्या, देखो जितने हैं उतने का फैक्टोरियल। मतलब अगर कुल शब्द आप ज्ञात करते हो तो 11 है तो 11 का फैक्टोरियल, 10 है तो 10 का फैक्टोरियल, 5 है तो 5 का फैक्टोरियल। तो 11 का फैक्टोरियल, अगर इनमें पुनरावृत्ति हो रही है तो आप बट्टा लगा दो ऐसे, बट्टा। अब देखो कौन से की कितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो कौन से की कितनी, मतलब आई 4 बार आ रहा है ना, तो आई के लिए 4 का फैक्टोरियल। आई के बाद में एस भी आ रहा है, कितनी बार, 4 बार, है ना, तो वापिस गुणा में 4 का फैक्टोरियल, है ना। इसके बाद में पी फिर आ रहा है, पी फिर आ रहा है मतलब 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, तो गुणा में वापिस से 2 का फैक्टोरियल। ये 21 नहीं है, ध्यान रखना। कर आगे बात समझ। अब ज्यादा से ज्यादा यूं है, कंपटीशन दे रहे हो तो आपकी कोई कैलकुलेशन चेक करने के लिए इनको सरल जरूर करवा सकता है ना। सरल करवाए तो तरीका आपको बताया हुआ है, 1 से 11 तक लिख लेंगे, है ना। ये 1 से 4 तक 2 बार आ जाएगा और 1 गुणा 2 2 बार आ जाएगा। अब इनमें से जो कट रहा है उसको सीधा सीधा काट देते हैं, बचे हुए को अपन गुणा करके लिख देंगे। मैं करके दूं, अरे जल्दी से देख, 11 का फैक्टोरियल है मतलब इसको यूं लिखेंगे अपन, 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ये तो 11 का फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। और बट्टा में क्या था, 4 का फैक्टोरियल था ना ये, तो इसको यूं लिख सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। ये तो पहला फैक्टोरियल आ गया। अब दोबारा 4 का फैक्टोरियल है तो दोबारा वाले को फिर यूं लिख सकते हैं। अब क्या हो गया तेरे को, फिर दोबारा लिखेंगे तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, तो ये दोबारा 4 का फैक्टोरियल हो गया। और अब कितना बचा, 2 का फैक्टोरियल ना, तो इसको फिर यूं लिख देते हैं 1 गुणा 2, ठीक है। अब देखो ये 1 से लेके 4 तक की जो संख्याएं हैं वो लगातार यहां पर है, सीधा सीधा कट गया, ठीक है। अब देखो 4 दूनी 8, ये लो 8 को सीधा ही उड़ा देते हैं, ठीक है। बच गया कौन कौन सा, 3 और 2 ही तो बचा, तो 3 दूनी 6, ऊपर भी 6 बचा हुआ है, निपटा दो सीधा सीधा, ये लो कहां गया 3, ये रहा। अब कौन कौन से बच गए, 11 बच गया, 10 बच गया, 9 बच गया, 7 बच गया और 5 बच गया, ठीक है। तो इसको यूं कर लो, देखो 110 इन दोनों का गुणनफल, है ना। 9 को ऐसा कैसा रख लो क्योंकि 11 को 9 से गुणा करना आसान रहेगा। अब बचा कौन कौन सा, 7 और 5, 7 पंजे 35, ये लो, ठीक है। अब 9 का पाड़ा बोलना आसान है 35 के की बजाय, है ना। तो देखो, और 35 का एक बार बोलने से कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन एक काम करते हैं, इन दोनों को पहले निपटा देते हैं, 35 और 110 को। इसमें 110 दिया हुआ है मतलब 0 लिख लो, 35 एकम 35, और 35 एकम 35 का 5 आ जाएगा, हाथ भाई 3, 35 में 3 होती हैं, ठीक है। फिर दोबारा 35 एकम 35 और हाथ भाई 3 जोड़ेंगे तो 38, तो ये हो जाएगा 3850। बच गया कौन सा, 9, तो ये लो गुणा में 9, इस 0 को फिर लगा लो, 9 पंजे 45, हाथ भाई 4, 9 8 72, 72 और 4 76, हाथ भाई 7, 9 3 27, 27 और 7 34, ये लो 34,650। ये तो देखो चाहे शब्द हो चाहे संख्या हो, अगर ये तो सेम ही रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, वही, अगर संख्याओं में ना, देखो यहां पर शब्द में और संख्याओं में आपको यही समझाया था। संख्याओं में आज तक क्वेश्चन कहीं पूछा नहीं गया है ना। अब जैसे मान लो ये एस 3 4 बार आ गया, तो संख्याओं में भी पुनरावृत्ति होने का मतलब यही होगा। भाई इसी सवाल को अगर संख्याओं में पूछा जाता है ना, तो आज तक मैंने कहीं देखा नहीं है, लेकिन मेरा यही मानना है सवाल कुछ इस तरीके से होगा, देखो कि संख्या के अंकों से कुल कितनी संख्याएं, के अंकों से
कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? भाई सेम टू सेम ही तो है, इसमें अंक काम में आ रहे हैं और इसमें अक्षर काम में आ रहे हैं, है ना। देखो इस संख्या में अगर अपन इन दोनों दो को, पहला दो दूसरे स्थान पर है और दूसरा दो चौथे स्थान पर है, तो अगर इन दोनों को अपन आपस में बदल देंगे तो संख्या बदल थोड़ी ना जाएगी, सेम टू सेम ही रहेगी। और वही कहानी यहां पर हो रही है, दो समान अक्षर हैं उनको आपस में बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। तो जो तरीका यहां लागू किया वही यहां कर देते हैं, है ना। कितने अंक हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो क्या लिखेंगे? 10 का फैक्टोरियल। ये लो बट्टा में कितने की, कौन कौन से की कितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है? देखो 1 2 3, 2 है वो 3 बार आ रहा है तो 3 का फैक्टोरियल। फिर गुणा में 2 के बाद में कौन से की पुनरावृत्ति हो रही है? 3 की, कितनी बार? 2 बार, तो गुणा में वापस 2 का फैक्टोरियल। और फिर 5 की पुनरावृत्ति हो रही है, कितनी बार हो रही है? अरे मैंने लिखा है, ये थोड़ा सा स्टाइल हो गई। 5 2 बार आ रहा है ना। तो ये वापिस क्या आ जाएगा? 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो जो अपन ने यहां पर लागू किया ना वही यहां पर भी लागू किया जा सकता है। बात आई समझ में? चलो, हाँ बस ऐसा ही है, कर्म से और है क्या? नहीं देखो, अक्सर है ना, अक्सर मैथ का मुद्दा यही होता है, दिमाग में सवाल हजारों रहते हैं, है ना, कि कैसे सीखा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज का जवाब यही होता है कि कहीं से शुरुआत की जाए। हम्म। नहीं तो ले आना उनकी अपन को। हाँ नहीं, क्रमचय है ना, क्रमचय तो यूं है कि चाहे उसमें उठा लो आप, है ना। आपका RS IS है ना, इसका उठा लो, है ना। और 10वीं में, 10वीं तक तो ये आता ही नहीं है ना। 11वीं NCERT में आता है ना। और फिर आपको क्या लगता है कि जेई में क्रमचय जो पूछा जाएगा उससे RS हार्ड पूछेगा क्या? हम्म, मेरे को नहीं लग रहा। नहीं नहीं बेटा, फिर भी है ना, मेरा ये मानना है जेई को नहीं छेड़ेगा, क्योंकि जेई वाला लेवल है ना, वो मैथ के लिए खतरनाक चीज हो जाती है। वो आसान आसान आते हैं, क्रमचय संचय के आसान आसान आते हैं। देखो 10th तक का जो मुद्दा है ना, वो उनको पैसे इसी बात के लिए दिए जाते हैं। अपने को, अपने से पेपर है ना, वो इसलिए नहीं लेता है कि भाई आप आओ और नौकरी लग जाओ। वो अपने से पेपर इसलिए लेता है कि आपको संतुष्टि दे सके, भाई साहब आप लायक नहीं हो, घर जाओ। क्यों? क्योंकि 15 आदमी लगेंगे लगभग आज के दिन, हर एक गवर्नमेंट जो सीट है ना, या जो मतलब नौकरी है, उसमें पेमेंट है वो लगभग 60 से 70 हज़ार रुपए कॉस्ट पड़ता है हर आदमी महीने का, नहीं पड़ता? अब वो इसकी बजाय एक पेपर बनाने वाले को 5 लाख रुपए देता है 1 साल के, कि तू ऐसे क्वेश्चन उठा के ला कि वो आए ही ना अगले को, समझ गए। और उसके झांसे में लगभग आ जाते हैं, नहीं आते, जाओ भाई साहब घर पे वापिस। अपने को तो वो कहानी नहीं होती है, बोले लठ रोप दिया महाराज, लेके जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तू पूछ अगला जिसको लगा रखा है ना, उसको खोदने दे, कितना खोदेगा, खुद के तो हम भी आए हैं, है ना। तब जाके यूं है कि एक वो दीवार से टकराने वाला है ना, वो माहौल बनता है और दीवार टूटती है। ऐसे अगर अपन लेवल पे, कभी कभार मैंने मतलब जब डिफेंस में पढ़ाता था, नेवी आर्मी एयरफोर्स में, तब कुछ बच्चे ऐसे थे जिन जो मतलब लास्ट की साइड में बैठते थे और अच्छे 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 परसेंटेज थे उनके, 12th में 92% का, और एयरफोर्स की XY ग्रुप की तैयारी कर रहा है। मैंने कहा भाई तुम पढ़ क्यों नहीं रहा, है ना। तो बोल रहा सर मेरे को ये सारी चीज़ें है ना, ये जितना आप पढ़ा रहे हो ये यहाँ तो नया लग रहा है और वहाँ पर सारा पुराना पुराना लग रहा था, है ना। अब वो जब वो पेपर में बैठा तो उसको यूं लग रहा था कि मेरे 92% हैं, 11th 12th की यही मैथ दे रखी है, अगला क्या खोद के लाएगा। सिंपल सिंपल चीजों में उलझा दिया उसने, उसी में उलझा दिया। भाई नेवी आर्मी एयरफोर्स का पेपर इतना आसान पेपर आता है कि अगर बच्चा थोड़ा शांत दिमाग से और जो पढ़ा है ना उसको काम में ले, आराम से निकाल सकता है। आप सोच के देखो कि चलो आप अपने RS का ही सोच लो, है ना। आपने ज्यादा नहीं तो इतना तो ढूंढा होगा कि लास्ट की 3 4 साल में
इसकी प्री की कट ऑफ कितनी होगी? कितनी? 100 कितने में से? 200 में से कितने चाहिए? 50%, है ना? आपको क्या लगता है कि अपन 3 घंटे में इतना मुद्दा नहीं सुलझा सकते? इतनी काबिलियत नहीं है कि अगर अपना सिलेबस पूरा हो गया तो अपन 50% परफॉर्म कर सकें? कितने क्वेश्चन कितने होते हैं उसमें? 150, है ना? 150 में से 10 तो मैथ के हैं, है ना? अब देखो, यूं 10 मैथ के, 10 रीजनिंग के, इन 20 क्वेश्चन का तो यूं समझ लो कि अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करके चलते हो तो 18-20 क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो, है ना? तो कुछ ऐसा ही मुद्दा साइंस में भी लगभग क्या पूछेगा, यही चीजें आएंगी। वहां सोचना शुरू करो जहां अगला जाने की कोशिश कर रहा है, बस खींच दो। समझ गए ना? चलो, अब ये तो हो गया कुल शब्द के लिए, चाहे संख्या कुल दी जाए आपको, अक्सर है ना वो शब्दों का मुद्दा हो चाहे संख्याओं का हो। बाकी ऐसा मैंने कहीं आज तक देखा नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने पूछा, है ना, मैंने बता दिया। बाकी ऐसा सवाल है ना वो ना तो जेई में आया है ना, और ना ही आपके जो आरएएस वगैरह जहां क्रम से पूछा जाता है ना, उसमें संख्याओं के लिए ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, संख्याओं में ज्यादातर वो होता है जो आपको पहले बताया था ना कल, 1 2 3 4 5 7, है ना, कि इन अंकों को काम में लेके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो संख्याओं में ज्यादातर वैसे सवाल पूछा जाता है। अगर दे भी दिया जाए तो घबराने की जरूरत क्या है, जो इनमें लागू करेंगे वही यहां निपटा देंगे। ठीक है ना? चलो, इसके बाद में देखो आता है दूसरा तरीका। दूसरा, पहला पहला तो कौन सा हो गया, कुल कितने शब्द पूछ सकता है। तो कुल कितने में कितने करना है, टोटल गिन लेने, उनका फैक्टोरियल, बट्टा में जिसकी जो पुनरावृत्ति बची है, जितनी बार बची है उनका फैक्टोरियल। आसान सा मुद्दा है ना? अब एक पर्टिकुलर किसी एक अक्षर से शुरू होता हो, जैसे यूं मान लो आई से शुरू होने वाले, आई से शुरू होने वाले, ठीक है, तो जरूरी नहीं है आई से ही पूछ सकता है, जितने जो कुछ दिया गया है इसमें से किसी भी एक से शुरुआत करवा सकता है ना? आई से कह दिया, पी से कह दिया, है ना? तो देखो ध्यान क्या रखना है कि अगर आई से शुरू हो रहा है इसका मतलब पहले स्थान पर आई होगा, पहला फिक्स हुआ कि नहीं हुआ, है ना? अब एडजस्टमेंट या जमाव जो है वो किन का होगा, बचे हुए का, बचे हुए का होगा ना। तो टोटल थे अपने पास 11, 11 में से एक आई पहले पर आ गया, जैसे वो कल सवाल करवाया था आपको 67 वाला, 5 नंबर के कितने 5 अंकों के कितने टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं जिसमें प्रत्येक की शुरुआत 67 से होती है। तो पहले में 6 था मतलब तरीका एक ही था, दूसरे में 7 था मतलब तरीका एक ही है। तो ये अगर यहां से आई से शुरू हो रहा है मतलब पहले का तरीका क्या है, एक ही है ना? अब आई टोटल है कितने, 4, 4 में से एक तो आ गया। अब पुनरावृत्ति कितनी बची आई की, 3। तो अब यहां पर ध्यान देना है, और ऊपर भी थोड़ा सा चेंज आएगा। कैसे आएगा कि पहले का 1 हो गया, 2 भागों में बट गया ना, हाँ, तो पहले का 1 हो गया, गुणा में अब बच गए 10, 11 की बजाय 10 बच गए, तो 10 का फैक्टोरियल। अब इन 10 में पुनरावृत्ति कौन सी की कितनी बार बनी, आई की कितनी बार, 3 बार, एक तो काम में आई गया, है ना? तो 10 का फैक्टोरियल बट्टा में 3 का फैक्टोरियल, गुणा में एस वापिस 4 का 4 बार रह गया, है ना? तो एस है वो रह गया 4 बार, और पी वापिस 2 बार रह गया। ये लो, आगे बात समझो। अगर आई है इससे शुरुआत हो रही है, अगर ऐसे ही मान लो पी से शुरुआत करवा लेता, पी से शुरुआत करवा लेता तो 2 पी है, एक तो पहले में आ गया, अब बचे कितने पी, एक, पुनरावृत्ति खत्म हो गई। भाई यहां पर तो क्या थे, 4 आई थे, तो 4 में से एक काम में आ गया मतलब 3 बच गए, तो पुनरावृत्ति बच गई। लेकिन यहां पर पी थे कितने, 2 थे, 2 थे, अगर पी से शुरुआत करवा ली तो फिर तो बचा एक ही, है ना? तो बाकी इन 10 स्थानों पर जो पी आएगा वो तो मतलब पुनरावृत्ति तो खत्म हो ही गई। समझ गए ना? चलो, इसके बाद में देखो तीसरा, कि एक साथ करवा देता है, एक साथ करवा देता है मतलब इनको एक साथ ले लेता है। जैसे मान लो आई कितने हैं, 4 हैं, है ना? एस भी कितने हैं, 4, है ना? तो यूं लिख देते हैं, यूं लिख देते हैं कि सभी एस एक साथ आते हैं, सभी एस एक साथ आते हैं, या एक आई एस को एक साथ कर लो, आई को एक साथ कर लो, पी को एक साथ कर लो। एक साथ मतलब जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है ना उनको एक साथ करना है ना? आपको क्या बताया था, जिनको एक साथ करते हैं उनको अपन क्या गिनेंगे, एक गिनेंगे। अगर अपन ने एस को एक साथ गिन लिया तो एस की जगह एक गिन लो, है ना? तो इन दोनों की जगह भी एक और इन दोनों की जगह भी एक। अब एस को अपने को गिनना ही नहीं है, एम दूसरा हो जाएगा, आई तीसरा, ये आई चौथा,
ये आई पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां। अब 8 ही तो बचे, है ना। अब 8 बचे तो इनके कितने तरीके हो जाएंगे, 8 का फैक्टोरियल। और चारों एस को एक साथ कर दिया, इसका मतलब पुनरावृत्ति भी खत्म हो गई। नहीं समझ रहे भाई? हाँ, चारों एस, जैसे उन लड़कों को एक साथ किया था ना अपन ने, 3 लड़कों के साथ एक साथ किया था, तो उन लड़कों के जगह बदलने से तो फर्क पड़ रहा था। लेकिन इन एस को अगर अपन आगे पीछे करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब पुनरावृत्ति भी खत्म हो गई, एस की हो गई, बाकी आई की पुनरावृत्ति बाकी है, पी की भी पुनरावृत्ति बाकी है। तो 8 का फैक्टोरियल बट्टा में 4 का फैक्टोरियल गुणा 2 का फैक्टोरियल। बात आई समझ में? तो कुल शब्द के लिए समझ में आ गया, किसी से शुरुआत करवाए तो समझ में आ गया, है ना, किसी को एक साथ कर दे तो भी समझ में आ गया। ठीक है, अगर यूं पूछ ले, जैसे इसका उल्टा कर देते हैं, सभी एस एक साथ, इसका उल्टा कर दे कि चारों एस एक साथ न आते हो। कहने का मतलब उन शब्दों को निकाल दो जिनमें चारों एस एक जगह एक साथ आते हैं, है ना। तो ये भी एक संभावना बनती है, और थोड़ा सा सोचना अलग पड़ जाता है, तो हो सकता है पूछ ले, है ना। तो यूं लिख देते हैं, चारों एस एक साथ है ना हो। आगे बात समझ? चारों एस एक साथ नहीं होंगे तो देखो, समझ के देखो, ये कौन से थे? कुल, कुल मतलब जिनमें चारों एस साथ हों वो भी इनमें शामिल है। यानी ये जो अपन ने हल करके निकाला था ना 34,650, ये वो शब्द हैं जिनमें एस साथ हैं नहीं है, जितने संभव हैं वो सारे के सारे हैं, है ना। और ये वाले वो हैं जिनमें चारों एस एक साथ हैं नहीं। तो समझ के ये देखो कि सारे हैं, टोटल की संख्या है आपके पास और साथ आने वालों की संख्या है, तो टोटल में से साथ वालों को हटा देंगे तो बचेंगे कौन से? साथ नए आने वाले। आगे बात समझ में, है ना। तो इसको सिंपल सा समझना है अपने को, जब एक साथ न होना, है ना, एक साथ ना आने वाले पूछा जाए, तब अपने को क्या करना है? कुल, हाँ, कुल माइनस एक साथ। समझ गए ना? ध्यान रखना, इसका कोई सीधा तरीका नहीं होता है। अपने को कुल में से एक साथ वाले हटा देंगे तो बचे हुए किसके हो जाएंगे? एक साथ नए आने वाले, है ना। तो इनको चाहो तो हल कर सकते हो आप, या फिर यूं लिख लो एक बार, 11 का फैक्टोरियल बट्टा में 4 का फैक्टोरियल गुणा 4 का फैक्टोरियल गुणा 2 का फैक्टोरियल माइनस 8 का फैक्टोरियल बट्टा में 4 का फैक्टोरियल गुणा 2 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल गुणा 2 का फैक्टोरियल। बात आई समझ में, है ना। ये हो जाएंगे एक साथ वाले। ठीक है, तो एक सेकंड रुको, आप इसको उतार लेना लास्ट में, है ना। मैं एक शब्द और करवाता हूं आपको, देखो इसके बाद उतारना। ये इधर वाला मिटा दूं ना, ये समझ तो गए होंगे आप लोग। हाँ, एक शब्द और करवा देता हूं आपको, जिससे कुछ बातें ना वो रह गई। जैसे मान लो अपन एक बड़ा सा शब्द है ना वो और ले लेते हैं, शब्द परम्यूटेशन। एस और लगा लो, परम्यूटेशंस। ठीक है, के अक्षरों से। ठीक है, पहला वापिस वही रिपीट करें क्या, कुल शब्द वगैरह? कुल शब्द कितने होंगे वगैरह वो वापिस रिपीट करें क्या, जैसे अपन ने 4 तरीके यहाँ पर किए हैं, है ना। डायरेक्ट करें, जो अलग रह गया ना वो बता देता हूं मैं, है ना। बाकी जैसे कुल शब्द उसमें पूछ लिया जाएगा ना, तो भी सेम टू सेम वही लागू होगा। सारे गिन लेंगे, उतने का फैक्टोरियल बट्टा में जो पुनरावृत्ति हो रही है उतनी बार। ठीक है, हाँ, तो फालतू में उसमें टाइम पास करने से कोई जरूर वो बात है नहीं। ठीक है, इसमें पहला एक देखो जो अलग था, वो ये था कि सभी स्वर साथ आते हैं, सभी स्वर एक साथ आते हो। ठीक है, तो देखो यहां पर तो क्या साथ आ रहे थे, एस एक साथ आ रहे थे, यहां पर स्वर एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, स्वर एक साथ आ रहे हैं मतलब स्वर तो सारे अलग अलग होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, है ना। यहां पर कौन कौन से स्वर हैं? देखो, ए भी है, ई भी है, आई भी है, ओ भी है और यू भी है, पांचों के पांचों स्वर हैं। अब अगर मान लो किसी शब्द में ए और ई, ये मान लो यूं आ गए, ए और ई आ गए एक साथ, तो एक मीनिंग हो गया,
शब्द बन जाएगा एक। अगर इनको अपन आपस में बदल दें, ई और ए कर दें, तो फिर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या नया शब्द बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो यहां पर जो एक साथ आएंगे उनमें वही तरीका लागू होगा जो लड़कों के एक साथ आने पर लागू हो रहा था, क्योंकि इनका क्रम बदलने से क्या हो रहा है, नया शब्द बन रहा है। जबकि यहां पर जो एक साथ आ रहे थे ना, जैसे चारों एस एक साथ आते हैं, तो चारों एस को आपस में बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, नहीं पड़ रहा था, तो अपन ने सिर्फ क्या गिना था, एक। ठीक है। जबकि इनमें स्वर एक साथ आते हैं, तो स्वर को आपस में बदलने से क्या होगा, फर्क पड़ेगा, नए शब्द बनेंगे, है ना। तो अपन वो वाला ही लागू करेंगे। कौन सा? फर्क पड़ता हो तो जो लड़कों को एक साथ बिठाया था ना, वो वाला तरीका लागू कर देंगे। टोटल कितने हो गए? हाँ, 12 हो गए क्या? 3 3 6 3 9 और 3 12 हो गए। ठीक है। तो सभी स्वर एक साथ आते हैं, तो आपको क्या बताया था, स्वरों को जो एक साथ आते हैं उनको एक गिन लेंगे, है ना। तो वो तो हो गए एक। अब ना तो अपने को ये ए ई आई ओ यू 5 आ रहे हैं ना, इन पांचों को ही नहीं गिनना है, उनकी जगह तो एक आ गया। ठीक है। और ये पांचों एक साथ कितने तरीके से रह सकते हैं? 5 का फैक्टोरियल। 3 लड़के एक साथ रह रहे थे, 3 के फैक्टोरियल से, तो 5 एक साथ कितने से रहेंगे? 5 के फैक्टोरियल से। तो स्वरों के एक साथ रहने का तरीका हो गया 5 का फैक्टोरियल। ठीक है। अब इनको आपने गिन लिया एक, है ना। एक के बाद में पी दूसरा हो गया, फिर ये 3 4 5 6, फिर 7 और 8, टोटल 8 हो गए, है ना। तो 8 को कितने तरीके से? 8 का फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल गुणा 8 का फैक्टोरियल। लेकिन ये जो 8 अपन ने एक साथ किए ना, इनमें ध्यान से देखो टी की पुनरावृत्ति हो रही है शायद, टी 2 बार आ रहा है ना। तो ध्यान रखना है, बट्टा में वापिस 2 का फैक्टोरियल। आपको यही तो सिखाया था कि अगर पुनरावृत्ति हो रही है, सेम अक्षर है, तो बट्टा में उतनी बार फैक्टोरियल आ जाएगा। कर लोगे ना? नहीं, ये तो एक ही बात है, आप 5 के बट्टा में रख लो चाहे 8 के बट्टा में। गणित में ना ऐसा नहीं होता है क्या कि 2 गुणा 5 बट्टा अगर 3 है, ठीक है, तो आप इसको हल करके तो 10 बट्टा 3 ही लिखोगे, और 2 बट्टा 3 गुणा 5 है, तो इसको भी क्या लिखोगे, 10 बट्टा 3 ही लिखा जाएगा। ठीक है। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप 8 के बट्टा में रखोगे या 5 के बट्टा में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है अपने जैसे प्रैक्टिस में कि भाई जो पुनरावृत्ति है ना, वो कहाँ हो रही है, 8 वाले में हो रही है, तो अपन 8 वाले के बट्टा में रख देते हैं। पहले पड़ेगी ना बात। तो एक तो ये हो गया, सभी स्वर एक साथ रहेंगे। ठीक है। व्यंजन पर कंडीशन नहीं आई थी, नहीं आई ना। देखो, अगर इसको यूं घुमा दिया जाए थोड़ा सा बदल के, कि सभी स्वर तथा व्यंजन, सभी स्वर तथा व्यंजन साथ साथ रहते हैं, सभी स्वर तथा व्यंजन साथ साथ रहते हैं, मतलब स्वर एक साथ रहेंगे और व्यंजन एक साथ रहेंगे। तो आपको क्या बताया था, जिसको अपन एक गिनते हैं, सॉरी, जो साथ रहते हैं उनको अपन क्या गिनेंगे, एक गिनेंगे, है ना। एक गिनेंगे तो एक तो हो गया स्वरों के लिए, एक हो गया व्यंजन के लिए। पूरा शब्द है उसको अपन 2 भागों में तोड़ देते हैं, एक स्वर का, एक व्यंजन का। ठीक है। व्यंजन कितने थे, 7, है ना। तो इनके 7 के एक साथ रहने का तरीका 7 का फैक्टोरियल, है ना। और इन 7 में से एक क्या आ रहा था, 2 बार, तो इसके बट्टा में आ गया 2 का फैक्टोरियल। ये तो हो गए व्यंजन के एक साथ रहने के तरीके। फिर स्वर एक साथ रहते हैं, स्वर एक साथ रहते हैं मतलब स्वर 5 थे, तो ये 5 का फैक्टोरियल। पुनरावृत्ति हो नहीं रही, नहीं हो रही, इसका मतलब 5 के फैक्टोरियल का 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब अपने पास एक चीज पर और गौर करना है। इसने कहा साथ साथ रहते हैं, मतलब यहां पर अपन ने पहले स्वर रखा है, बाद में व्यंजन। अपन व्यंजन को भी तो पहले रख सकते हैं, है ना। तो अपने पास पूरा शब्द वो 2 स्थानों में टूट रहा है, तो पहले स्थान में अपन स्वर भरें या व्यंजन भरें, ये भी तो 2 ऑप्शन हो गए, है ना। तो इसके 2 तरीके, इसका एक तरीका, तो गुणा में वापिस 2 का फैक्टोरियल, ये लो। बात आई समझ में, है। तो इस तरीके से ये स्वर और व्यंजन है ना, ये एक साथ रह सकते हैं। एक छोटी सी बात और रह गई इसमें, है ना, कि 2 अक्षर है ना, उनके बीच में फिक्स कर दे कि भाई इतने अक्षर 2 अक्षरों के बीच में रहेंगे। जैसे मान लो यूं कह दिया जाए कि पी तथा एम के मध्य, या ई तथा एम मान लो, ई तथा एम के मध्य सदैव 4 अक्षर रहते हैं, सदैव
4 अक्षर होते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग भी घर से दोबारा भी कोशिश करना, एक बार मैं समझा देता हूं। अपने को क्या करना है, उन तरीकों की संख्या देखनी है जिसमें P और M इस तरीके से रखे जा सकते हैं कि उनके बीच में 4 जगह हो। आगे ना बात समझ, है ना। देखो कुल कितने थे ये, 12 थे ना। ये लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अपने को E और M के मध्य 4 अक्षर रखने हैं। अगर E पहले स्थान पर होगा तो M कौन से पर आएगा, छठे पर, है ना। तो ये 4 छोड़ दिए, यहां पर आ जाएगा M। एक तरीका हो गया। इनको अगर आप आपस में बदल दो तो 2 तरीके हो गए, है ना। ऐसे ही अगर अपन E को यहां रख देते हैं, है ना, E को यहां रखोगे तो M यहां आ जाएगा। दो तरीके हो गए ना। इन दोनों को आपस में बदलेंगे 4, है ना। तो ऐसे ही अगर अपन बढ़ाते जाएंगे तो देखो 12वें पर अगर M होगा, है ना, तो ये 11वां, ये 10वां, ये 9वां, ये 8वां और E यहां आ जाएगा 7वें पर, ठीक है। यानी 7 तरीकों में E और M के मध्य 4 अक्षर रखे जा सकते हैं और इन 7 के उल्टे भी संभव है। यानी E और M को अगर अपन आपस में बदल देते हैं तो 7 तरीके तो थे E और M के मध्य 4 रखने के, और इनके डबल कितने हो गए, 14, है ना। तो ये तो हो गए E और M को एक साथ रखने के तो तरीके हो गए 14। अब कितने बच गए, 14 तरीके तो किसके आए हैं, सिर्फ E और M के लिए आए हैं, E और M के लिए ही तो आए हैं, है ना। अब बच गए कौन से, कितने बच गए, टोटल थे 12, 12 में से कितने बच गए, 10 बच गए, है ना। 10 बच गए तो 10 को अपन कैसे लिखेंगे, 10 का फैक्टोरियल, ठीक है। और इन 10 में पुनरावृत्ति की कौन सी कितनी बार हो रही है, T की 2 बार हो रही है, तो बट्टा में 2 का फैक्टोरियल। ये लो, ये वो तरीके होंगे जिनमें किसी दिए गए शब्द के 2 अक्षरों के मध्य फिक्स संख्या आ जाएगी कि भाई इतने अक्षर इनके बीच में रहेंगे, ठीक है। कल मैं भी DPP लेके आता हूं, प्रैक्टिस सेट है ना, वो लेके आता हूं, वो NPR वाला भी आपको करवाना है ना। 5 7 10 एक क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। बाकी कल अपन संचय स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है ना।